ऐसे केस में ये जो केयर गिवर्स हैं, ये लोग अपनी इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? स्पेशली आई वांट टू पुट द स्पॉटलाइट ऑन people who are not connected with their emotions. Now, that can be in the society, as they say, men जो नहीं है अपने emotions से connected, but I also know that there are a lot of other human beings and women themselves and maybe people who identify with no gender also, जिनको ये प्रॉब्लम है, जो अपने इमोशंस से अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से कनेक्ट नहीं कर पाते, तो बट उनका इम्पोर्टेंट रोल है केयर गिविंग में, तो वो कैसे ये अवेयरनेस बिल्ड कर सकते हैं टू सपोर्ट समबडी एल्स जो अपनी जर्नी पे है? देखिए, अगर मैं किसी के साथ रह रही हूँ तो मुझे भी दिखता है कि वो इंसान किसी वजह से परेशान है। सपोज हम बात करें कि किसी डिजीज से डील कर रहा है, उसको भी पता है कि बार बार मेडिसिन खानी है, बार बार प्रोसीजर्स पे जाना है। इट्स द आई थिंक इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फैमिली टू गिव देम कंफर्ट कि हाँ भाई ठीक है, एक प्रॉब्लम है, बॉडी में है या फिर माइंड में कुछ चल रहा है, तो आई हैव टू हेल्प इट आउट। सबसे पहली बात, फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, उनको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि हाँ किसी हार्मोनल चेंजेस से, स्पेशली वुमेन्स जब हार्मोनल चेंजेस से गो थ्रू होती हैं तो अननेसेसरी के इरिटेशंस होते हैं, अननेसेसरी की प्रॉब्लम्स होते हैं, तो women कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, मदर फादर को बता दें, स्पाउस है तो स्पाउस को कि आई एम डीलिंग विद माई हार्मोनल चेंजेस, नहीं हो रहा, मुझे मूड स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, मूड स्विंग्स, एंड इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर पर्सन की टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये मूड स्विंग्स हैं कुछ दिन के, हफ्ता 10 दिन के, तो इफ शी गेट इरिटेटेड आई हैव टू कंफर्ट इट, आई हैव टू हेल्प इट आउट इन द अदर वर्क्स एज वेल। आती ऑलरेडी शी इज इन अ लो स्टेट और फिर आते ही वो घर के कामों में इंडल्ज हो रही है, तो डेट ट्रिगर्स उसको और बढ़ा देता है उस चीज को। या इफ शी इज गोइंग थ्रू some stressful situation at office, at workplace or at school, college, instead of putting more burden, try to release some burden. तो इस तरह से आप हेल्प कर सकते हो। तो आप उनसे भी पूछ सकते हो, जैसे मैं बोलती हूँ अपनी लाइफ में जो भी, जैसे मेरे भाई है, मेरे फादर हैं, या मेरी मॉम है, मैं अपने सपोर्ट सिस्टम में हमेशा बोलती हूँ कि मुझे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, परेशान करो, मेरा मूड बहुत ख़राब है, या फिर जब वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है आप रेस्ट करो, तो बहुत बार वो मुझसे पूछते हैं अच्छा हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए, इतना मूड खराब है तुम्हारा, तो वो मुझे बेस्ट चीज लगती है कि वो मुझसे ही पूछ लेते हैं कि हाउ कैन आई मेक यू फील बेटर, तुम्हें कैसे बेहतर महसूस होगा, मुझे बताओ, मैं वैसे आई विल ट्राई टू सर्व यू। दिस इज लाइक एन एक्ट ऑफ सर्विस कि कुछ टाइम के लिए किसी की सेहत अच्छी नहीं है तो आप उनसे पूछ रहे हो हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, एंड इंस्टेड of seeing online कि वो those tips no which come from some people कि oh you should eat papaya, उससे आपकी help होती है, मतलब I'm not saying that's all that bad, but I'm saying वो personal connection आपका एक 10 steps, हाँ 10 steps articles और 10 pointers for people who are going through PMS, who are PMSing, बिल्कुल वो वहां से आपको नहीं मिलेगा, शायद वो पर्सनल कनेक्शन से ही बिल्कुल बेटर मिलेगा। गिव देम अ हग, सिट विद देम, टॉक विद देम, उनका हाथ होल्ड करो। वैसे भी कहते हैं ह्यूमन टच में इतना पावर होता है, होल्ड योर मदर्स हैंड, होल्ड योर स्पाउस हैंड, क्राई, वेंट आउट योर थिंग्स इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इनसाइड, क्योंकि वही आगे जाके डिजीज बनने वाला है। एंड द रोल ऑफ अदर पर्सन इज दैट कि हाँ उसका हाथ पकड़े रहो जब तक वो रोना चाहता है, जब तक वो अपनी बातें कहना चाहता है, जब तक वो कंफर्ट नहीं हो जाता। फीवर आता है तो क्या करते हैं, दलिया खिचड़ी खिलाते हैं ना ताकि बॉडी को थोड़ा रिलैक्स। ऐसी माइंड इस टाइम नहीं है उस स्टेट में, तो उसको भी दलिया खिचड़ी खिलाओ ना, उसके लिए हक, उसको हक करो, उसको प्यारी प्यारी बातें करो, उससे पूछो कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ बताना चाहते हो तो बताओ, बैठो उसके साथ। आज की डेट में प्रॉब्लम यही है कि ना लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, टाइम देते ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। यहाँ पे टाइम में मैं ये नहीं कह रही कि आप घंटों बैठिए उसके साथ, आप 5 मिनट्स एक अनडिवाइडेड अटेंशन किसी को देते हैं, इट्स मोर देन 5 hours, क्योंकि उसको वो मिल गया आपसे, वो प्यार, वो केयर, वो वाइब्रेशंस मिल गई, जिससे वो हील हो जाएगा अंदर से। इससे मुझे टाइम, स्पेस और लव का कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है कि वो स्पेस किसी को देना, चाहे वो क्लोज हो या दूर हो, टाइम देना,
बहुत वैल्यूएबल है बहुत। हमारी सबकी लाइफ में। और किस लिए ये दोनों चीजें क्यों एग्जिस्ट करती हैं? प्यार के लिए, क्या कि बिल्कुल। आप प्यार किसी के साथ बांट सको। और हमारी जो इमोशनल सारी चाइल्डहुड का अगर हम बात करें थे जैसे, तो वो सारी प्रॉब्लम्स इसीलिए होती है क्योंकि बच्चे को क्या चाहिए, वो दुनिया में आता है प्यार, सबसे ज्यादा प्यार चाहिए। बिल्कुल। जिसकी वजह से जब उसे नहीं मिलता है तो वो सेपरेट महसूस डिस्टेंस करता क्रिएट है। कर लेता है वो। हाँ, कनेक्शन हमारा अपने आप से, जो हमारा सोल है, हाँ। उस आत्मा से हमारा जो कनेक्शन है वो टूट जाता टूट है। जाता है, और बिल्कुल। वो टूट जाता है तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक हमारा जो वो इमोशंस का जो ब्रिज है, जो बॉडी और माइंड के बीच में, वो कमजोर हो वो जाता कमजोर है। हो जाते हैं और हम ना आउटसाइड प्लेजर्स पे जाना शुरू कर देते हैं। चलो पार्टी कर लेते हैं, हाँ चलो सिगरेट पी लेते हैं, चलो हाँ ड्रिंक कर लेते हैं। दीज आर हाँ। एक्सटर्नल कंफर्ट्स वी ट्राई टू फाइंड आउट, क्योंकि हमें इंटरनल कंफर्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। उसी की आप खोज में। आप देखो, जब टीनेज चाहे बॉय हो या गर्ल हो, उनकी बॉडी में बहुत हार्मोनल चेंजेस हैं। उस टाइम उन्हें खुद नहीं समझ में आता, दे आर इनटू, ना वो बच्चे हैं और ना वो बड़े हैं, वो अभी बीच वाली स्टेज में हैं, टीनेजर्स जो हैं। बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वॉइस चेंज हो रही है बॉयज की, गर्ल्स को पीरियड्स आने का टाइम हो रहा है, दे आर नॉट एबल टू डील। उस टाइम पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली, स्कूल, सबकी ड्यूटी बनती है कि उनको कंफर्ट करें, पूछें उनसे क्या चाहिए है, उनको हेल्प करें विद देयर अवेयरनेस होनी चाहिए ये चीज पेरेंट्स में भी, टीचर्स में भी, कि हाँ बच्चा अगर चिड़चिड़ा रहा है, बच्चा परेशान हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग, सिट विद द चाइल्ड, आस्क हिम, हग हिम। ये चीजें हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारी वो इनवर्ड जर्नी का क्या हो सकता है कि हम वो बाहर ना ढूंढे, अंदर ढूंढे? जी, वो क्या हो सकता है? देखिए जैसे मैंने बोला, आपकी दिन की शुरुआत अच्छी होती है ना, तो आप दिन भर मैनेज कर लेते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अपने दिन की शुरुआत जो है अपने लिए रखो। भले ही हाफ एन आवर है, भले ही 15 मिनट्स है, उसमें आपको जो पसंद है वो करो। कई लोगों को सन में बैठ के चाय पीना अच्छा लगता है, कई लोगों को अपना कॉफी मग लेके कुछ लिखना अच्छा लगता है। करो वो चीज। वो 15 मिनट जो आप अपने आप को देते हो, 20 मिनट जो अपने आप को देते हो, जॉगिंग करो, स्विमिंग करो, योगा करो, एरोबिक्स करो, जो आपको खुशी दे रहा है कि हाँ आज मुझे स्ट्रेंथ मिल गई, दिन भर के लिए स्ट्रेंथ है मेरे पास, फिर देखो दिन कितना अच्छा जाएगा। और मैंने जैसे पहले भी कहा, कहीं ना कहीं आपको खुद अपनी हेल्प करनी पड़ेगी, तभी दूसरे लोग आपकी हेल्प कर पाएंगे। पर कुछ लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उन्हें खुशी क्या देता है। जैसे आई नो अ फ्यू फ्रेंड्स, उनको पता ही नहीं है कि हमें क्या खुश फील कराता है, हैप्पीनेस क्या होती है। वो दूर छोड़ो, अगर मैं सोचूं हाँ मे बी हैप्पीनेस का मतलब ये है, तो मुझे ये महसूस कैसे होगी? कुछ लोग को यही नहीं पता होता। तो वो कैसे ढूंढ सकते हैं कि मुझे किस चीज से खुशी मिलती है? हाउ कैन दे एक्सप्लोर? स्लो डाउन। सबसे पहली बात, स्लो डाउन। जिस चीज में आप भाग रहे हो, किसी भी चीज के पीछे आप भाग रहे हो, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। मैं जैसे मैंने कहा ना, एक्सटर्नल फैक्टर्स में इतना इंडल्ज हो कि आपको पता ही नहीं चल रहा। आप खुशी ढूंढ रहे हो, इंस्टेड ऑफ ढूंढने की जगह आप पहले स्लो डाउन करो, अपने आप से कनेक्ट करो। जिससे आप अपने आप से कनेक्ट करोगे, अपना पर्पस समझोगे कि ये चीज मुझे खुशी देती है। हो सकता है वर्क आपको खुशी देती हो, करो काम, 24 घंटा करो, अगर खुशी मिल रही है, ठीक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा आपके उस चीज से, तो करो उस काम को। कई लोगों को घूमने में बहुत खुशी मिलती है, कई लोगों को पेंटिंग से बहुत खुशी और सुकून मिलता है, सबका। किसी को बेकिंग में बहुत खुशी मिलती है। फाइंड आउट योर पर्पस, क्या चाहते हो आप, एक मीनिंगफुल पर्पस। जैसे मैं अगेन आई से मीनिंगफुल पर्पस, इंस्टेड ऑफ कि चलो आज पार्टी कर लेंगे तो मेरा मन शांत हो जाएगा, चलो आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ 2 सिगरेट ले लूंगी, तो नहीं, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। these are wrong patches you are putting in your life. Band-aids. Bandage, and that also the wrong one. हाँ, आपके अपने हेल्थ को रुइन कर रहे हो ना, हील नहीं होगा हील उससे। नहीं हो रहे हो आप। बहुत सारे पैचेस लगा लिए हैं आपने, गलत पैचेस। तो इस वाले इंस्टेंस में फॉर मी जो 2 सबसे बड़े टेक अवेज थे वर कि पहले तो हैप्पीनेस ढूंढनी है, उसके लिए स्लो डाउन। एक्चुअली हैप्पीनेस है, आपको फील होती है, आपको बस उस फीलिंग को रियलाइजेशन नहीं होता। ऐसा लगता है कि आप बस वो स्पीड ब्रेकर, आपको इतनी आदत होगी है उस स्पीड ब्रेकर की, उसके ऊपर गाड़ी चलाने की, अब आपको झटका लगता है तो आपको पता भी नहीं चलता, इतना यूज्ड टू हो गए आप उस चीज के। तो आई गेस आप जब इतनी स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, आपको पता ही नहीं चलता कि स्पीड ब्रेकर आया है, कि साइड में एक बहुत ब्यूटीफुल सीनरी है,
आपके सबकॉन्शियस माइंड को सब पता होता है कि हाँ है ब्यूटीफुल सीनरी, इट इज मेकिंग मी हैप्पी, यू आर नॉट एंजॉइंग इट. सो आई थिंक जो मेरे 2 टेक अवे थे वाज फर्स्टली दिस ओनली, कि जब आप स्लो डाउन होगे automatically you will connect with yourself. बिल्कुल. मतलब that's like a side effect, that's like a by product. ये तो होगा ही. तो आप your first step and your first effort is doing nothing but just simply slowing the pace down. बिल्कुल. And just maybe setting the intention कि early morning में उठ के, भले मुझे नहीं पता कि मुझे क्या खुश करेगा, but maybe उस moment में जहाँ पे मैं कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं रख रहा हूँ या रख रही हूँ, सारी डिस्ट्रैक्शंस साइड है, तो मैं जब खाली बैठूंगा या बैठूंगी तो मुझे रियलाइज होगा शायद आई शुड डू दिस, एंड दैट इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन बट इट्स समथिंग दैट इज गोना गिव मी लाइक अ फील गुड फीलिंग or make me calm. That will give me energy for my other challenges in life. Yeah. And the most important is that कि आपको बड़े moments का wait नहीं करना, celebrate small moments ना. आप रात में अपनी फैमिली के साथ डिनर करो, make it a rule कि नहीं मुझे अपनी फैमिली के साथ डिनर करना है, डिनर नहीं कर सकते तो rituals. We'll sit for breakfast, we'll have a nice conversation instead of कि ऑफिस में क्या चल रहा है, instead of कॉलेज में क्या प्रॉब्लम्स है. No, don't discuss those things. करो, वो अलग टाइम निकालो, बट व्हेन यू आर ऑन टेबल एंजॉय प्लेइंग कार्ड्स विद योर फैमिली मेंबर्स, करो तो वो टाइम निकालो, देखो अपने आप फीलिंग शुरू हो जाएगी. हम लोग, वही तो मैं कह रही हूँ, हम भाग रहे हैं, हम ना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं ना हम बर्थडे प्रॉपर सेलिब्रेट करते हैं, हम सोचते हैं हम पार्टी में करें. फेस्टिवल्स टाइम नहीं है, प्लीज सेलिब्रेट दोस थिंग्स बिकॉज इट गिव्स यू अ फील गुड फैक्टर. वो आपको उसके ना रिपल इफेक्ट्स बहुत दिनों तक रहते हैं. यू आर कनेक्टिंग विद अपना कल्चर, अपने एंसेस्टर्स जो इतने साल से सेलिब्रेट करते आए हैं. मतलब इतने सारे फेस्टिवल्स हैं साल में हमारे कल्चर में, उनका रीजन ही ये है कि हम अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं. अब वो चाहे एक रावण को मारने की हो, हमारे माइथोलॉजी में तो छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट की जाती हैं. दैट इन इट सेल्फ इज सच अ ब्यूटिफुल रिफ्लेक्शन कि लाइफ इज टू बी सेलिब्रेटेड. एंड दूसरी चीज जो मैं टेक अवे बोल रही थी वाज द पर्पस ओनली. बिल्कुल, कि वो पर्पस, बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते कैसे मिलेगा मुझे मेरा पर्पस. I have so many clients who I say कि पहले तो अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढो. कैसे ढूंढे पर्पस, इसलिए तो आपके पास आए हैं. तो मेरा यही सबसे पहला आंसर होता है कि पर्पस पहले तो क्या होता है, आपको यही, उसकी डेफिनेशन क्या है.